नमस्ते दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ जीके एंड जीएस में आप सभी का स्वागत है। सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। क्लास 9th हिस्ट्री बिहार बोर्ड फुल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। इस सीरीज में क्लास 9th की हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसे आप देखें और याद रखें। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे डीएलएड, बीएड, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, ऐसे सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिहार बोर्ड को ध्यान में ना रखें, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी, एससीईआरटी से मिलते जुलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर वर्तमान में क्लास 10th के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को देखें और याद रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ऐसे प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये बिहार बोर्ड का प्रश्न, बिहार बोर्ड के बुक का प्रश्न है तो बिहार बोर्ड में ही पूछे जाए। किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, डीएलएड एग्जाम हो, बीएड एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर अभी वर्तमान में क्लास 9 और 10th के बच्चों के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इनको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। वहीं दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1918 ईस्वी में हुआ। वहीं तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। वहीं चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की जीत हुई। इनके साथ जो भी देश थे उनकी जीत हुई। वहीं पांचवा प्रश्न है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। कहने का मतलब है रूस गया। वहीं छठा प्रश्न है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप किस महादेश का मानचित्र बदल गया? वर्साय की संधि के फलस्वरूप यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया, क्योंकि यूरोप महादेश में ही सभी देश आते थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि देश जो भी विश्व युद्ध में हिस्सा लिए थे वो सभी यूरोप महादेश में ही आते थे। इसलिए कहा जाता है कि यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया। वहीं सातवां प्रश्न है, त्रिकूट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? त्रिकूट समझौते में इटली जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया शामिल थे। वहीं त्रिदेशीय संधि में कौन कौन सा देश शामिल था? तो रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल था। नवा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, क्योंकि कुछ परेशानियां रह गई थी, है ना, जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी होने की नौबत आ गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध फिर से होता है, जो 1939 ईस्वी में होती है। फिर का 10वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हुआ। वह 11वां प्रश्न है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? रूस को जाता है। वहीं 12वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जब काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी अमेरिका की, तो अमेरिका ने जापान को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर बम गिराया, जो पहला बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा बम जो है कहाँ गिराया गया था? दूसरा एटम बम नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। फिर 14वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 ईस्वी में हो गया। वहीं 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। 16वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
जैसे कोई भी युद्ध होता है तो उसका कुछ ना कुछ तत्कालिक कारण होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। उनकी हत्या हुई और स्थिति सेंसिटिव हो गया और उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। वही 17वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। इसका एक ट्रिक है, पाव रोटी जल जाना। जैसे जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। 18वां प्रश्न है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। वही 19वां प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कितने कितने वर्षों तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आप देख रहे हैं 4 वर्ष और 6 वर्षों तक चला। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक और द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला। वहीं 20वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, जर्मनी और रूस के पास कितनी कितनी सेनाएं थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के पास 8 लाख, जर्मनी के पास 7,60,000 और रूस के पास 15 लाख सेना थी। सबसे शक्तिशाली कौन था? रूस था। 21वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ये काफी अच्छा प्रश्न है और ये क्लास 9 के पहले चैप्टर का प्रश्न है, भौगोलिक खोजे का, जिसे आप लोग ध्यान में रखें। ऐसे प्रश्न कहीं भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 22वां प्रश्न देखिए तो, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा। ऐसे प्रश्न पिछले पिछले बार डीएलएड परीक्षा में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न काफी बार रिपीट किए जाते हैं। 23वां प्रश्न देखिए तो, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरीप की खोज डियाज बार्थोलोमियो ने की। वही 24वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने और कब की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया। यदि इसी जगह पर पूछ दिया जाए कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 में। वही 25वां प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। वही 26वां प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किसने लगाया? सर्वप्रथम विश्व का चक्कर मैगलेन ने लगाया था। वही 27वां प्रश्न है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की। वहीं 28वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 29वां प्रश्न है, भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। वहीं 30वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज बनाया था, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम कैरावल था। वहीं 31वां प्रश्न देखिए तो, वर्साय की संधि कब हुई? तो वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई। वर्साय की संधि होने के बाद ही राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, जो 1920 में हुआ था। 32वां प्रश्न है कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को कहां पर हमला किया था? तो जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डे पर किया था, जो अमेरिका का था। अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। उसके बाद अमेरिका को बुरा लगा, फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दिया। वहीं देखिए 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न, 1912 में जर्मनी ने कौन सी जहाज बनाई? जहाज के क्षेत्र में ब्रिटेन का जो है स्थापत्य था, यानी ब्रिटेन सबसे आगे था जो है जहाज के निर्माण में, जहाज के क्षेत्र में उनके पास नौसैनिक ज़्यादा था ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए जर्मनी ने भी एक बड़ी जहाज बनाई, जिनका नाम इम्परेटर रखा उन्होंने। वहीं 34वां प्रश्न देखिए तो, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? अब देखिए,
यही जो है क्लास 9th का ये नेक्स्ट चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से ये प्रश्न भी, सब प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी को हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई। वही 35वां प्रश्न है, बेस्टिल का पतन कब हुआ, तो बेस्टिल का पतन जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ। प्रथम स्टेट में कौन कौन आते थे, पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कुलीन आते थे। और तृतीय स्टेट में कौन कौन आते थे, तृतीय स्टेट में व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षित वर्ग, न्यायाधीश इत्यादि लोग तृतीय स्टेट में आते थे। यदि कहा जाए कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, तो फ्रांस की क्रांति का कारण था वहां का राजा निरंकुश था, अयोग्य था, जिसके वजह से वहां के जनताओं में रोष पैदा हुआ और वो लोग क्रांति के लिए उतारू हो गए। वही 39वां प्रश्न देखिए तो, वोल्टेयर क्या था, वोल्टेयर जो है एक लेखक था। 40वां प्रश्न है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, रूसो जो है जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था। 41वां प्रश्न देखिए तो, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी। वहीं 42वां प्रश्न देखिए तो, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था, फ्रांस की राजक्रांति जब हुई तो उस समय वहां का राजा लुई 16वां था, जिनका काफी विरोध किया गया। वही 43वां प्रश्न देखिए तो, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 44वां प्रश्न देखिए तो, लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तो लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। वहीं 45वां प्रश्न देखिए तो, लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था, लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी अंतोइनेट था, जो काफी राजकाज में दखलंदाजी दिया करती थी, जिनके वजह से जनता आक्रोशित हुई और क्रांति पर उतारू हो गए। 46वां प्रश्न देखिए तो, फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं, फ्रांस की संसदीय संस्था को फ्रांस में नेशनल असेंबली कहते हैं। वहीं 47वां प्रश्न देखिए तो, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था, तो ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फॉर्मर कहा जाता था, टैक्स फॉर्मर कहा जाता था। 48वां प्रश्न देखिए तो, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत की स्थापना की, मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका नमक सिद्धांत की स्थापना की। वहीं 49वां प्रश्न है कि सामाजिक संविदा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सामाजिक संविदा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो रूसो की। ऐसे प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक संविदा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो पुस्तक तो किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखें, एक बार तो जरूर ध्यान में रखें, एक बार सरसरी निगाह से सुन लें, पढ़ लें और ध्यान में रखें। किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत की स्थापना की, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक की पुस्तक जो है किसकी पुस्तक है। तो इस तरह के प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसे प्रश्न। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए तो 50वां प्रश्न क्या है, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किसकी घोषणा की, तो 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा होते हैं, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी स्वतंत्र हैं। तो 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों को अधिकार की घोषणा की। वह 51वां प्रश्न देखिए तो, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था, तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर था। कौन था, मैक्समिलियन रॉब्सपियर। कौन था, मैक्समिलियन रॉब्सपियर। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, फ्रांस का नाम है, तो थोड़ा ध्यान में रखें, एक दो बार रिवीजन करें, एक दो बार रटें उसको, तो वो ध्यान में रह ही जाएगा, है ना। या तो नहीं तो फिर उसको ट्रिक पर याद रख लें, है ना। मैं रोऊं ऐसे करके ट्रिक पे याद रख लीजिए, मैक्समिलियन रॉब्सपियर, मैक्समिलियन रॉब्सपियर। देखिए तो 52वां प्रश्न क्या है,
दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? दास प्रथा जो है पूरी तरह से जो है कब समाप्त हो गया, है ना? 1848 ईस्वी को, 1848 ईस्वी को दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हो गया। 53वां प्रश्न देखिए तो, जो अंतिम प्रश्न है आपका फ्रांस की क्रांति का, तो फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है 1946 ईस्वी को प्राप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न मैं प्रत्येक क्लास का, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का, क्लास तो 9, 10th, 11, 12 और साथ में ही आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी सब्जेक्ट का जो है मैं इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आऊँगा और धीरे 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 बुक को भी मैं डील करने का प्रयास करूँगा। अभी भी आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।